नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मूल्यबोध एवं नैतिकता पर पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण साहित्य इसके निर्माण में मैं भी एक सहयोगी के रूप में लेखक मंडल में शामिल था और इसकी रचना करने में हम लोग को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई थी। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, राज्य हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मन का आराम। भरत मुनि पशु पक्षियों के प्रति काफी प्रेम रखते थे। अक्सर वे अध्ययन व ईश्वर आराधना के बाद पक्षियों के साथ खेलने लग जाते थे। गौरैया और कौवे उनके इशारे पर जमीन पर उतर आते और उनके कंधों व हाथों पर बैठ जाते थे। एक दिन जब वे पक्षियों के बीच चहक रहे थे, तभी अनंग ऋषि वहां आए। वह मतंग ऋषि का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें पक्षियों के साथ खेलते देख वे बोले, महाराज, आप इतने बड़े विद्वान होकर पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। इससे आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं होता है। अनंग ऋषि के इस प्रश्न को सुनकर मतंग ऋषि मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने एक शिष्य को धनुष लेकर आने के लिए कहा। शिष्य कुछ ही देर में धनुष लेकर आ गया। मतंग ऋषि ने धनुष लिया और उसकी डोर ढीली करके रख दी। अनंग ऋषि हैरानी से मतंग ऋषि को देखकर बोले, आपने धनुष की डोरी ढीली करके क्यों रखी? आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मतंग ऋषि बोले, मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया है। अब मैं इसे विस्तार से बताता हूं। हमारा मन धनुष की तरह है। अगर धनुष पर डोरी हमेशा चढ़ी रहे तो उसकी मजबूती कुछ ही समय में चली जाती है और वह जल्दी टूट जाता है। किंतु काम पड़ने पर ही यदि डोरी चढ़ाई जाए तो वह न सिर्फ अधिक समय तक टिकता है, बल्कि उससे काम भी अच्छी तरीके से होता है। इसी प्रकार काम पड़ने पर ही मन को एकाग्र करना चाहिए। काम के बाद यदि उसे आराम मिलता रहे तो मन और अधिक मजबूत होगा, उसे स्फूर्ति मिलेगी। इससे वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। मतंग ऋषि का जवाब सुनकर अनंग ऋषि हाथ जोड़कर बोले, मैं आपकी बात समझ गया। अब पता चला कि आप क्यों लगातार हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह कहकर वहां से चले गए। कुछ महत्वपूर्ण नीति वचन। स्वाधीनता विकास का प्रथम चरण है। विवेकानंद। जो ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उन्हें लंबा दौड़ना होगा। डेनिस सुक्ति। जब अंधेरा घना हो तब आप सितारे देख सकते हैं। सफलता
खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। हमें सिर्फ एक चीज से डरना चाहिए और वह है स्वयं डर। आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। नियमित अध्ययन भी शक्ति संचयन का एक रूप है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। पतंजलि। अविराम अभ्यास सभी कठिनाइयों को दूर भगा देता है। कुछ भी संपूर्णतया अच्छा या संपूर्णतया बुरा नहीं है। दुखी उदास की मदद कोई नहीं करता। फल हमेशा लहलहाते पौधे पर ही आते हैं। शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। जितना तपोगे प्रकृति उतनी शीतलता देने के लिए बाध्य है। मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ उसका हीनता बोध है। जो आत्मशोध के बजाय परशोध में लगा है वह तो दुखी ही रहेगा। आपको निरंतर वह मिल रहा है जिसके आप पात्र हैं। मस्तिष्क कोई पात्र नहीं है जो भरा जाए, बल्कि अग्नि है जिसे प्रज्वलित करनी है। ज्ञाने मौनम क्षमा सत्यम। संवेदनशीलता न्याय की पहली अनिवार्यता है। बेहतर जीवन का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है। काम की समाप्ति संतोषप्रद हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती। पराजय से सत्याग्रही को निराशा नहीं होती, बल्कि उसकी कार्य क्षमता और लगन बढ़ जाती है। दृढ़ निश्चय ही विजय है। निराशा मूर्खता का परिणाम है। अनुशासन केवल फौजों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। उत्साही मानव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। सज्जन बीते हुए का शोक नहीं करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।